सुप्रभात। दान देना कर्तव्य है। दान देना कर्तव्य है। हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें मन बुद्धि लगाते हैं। मन बुद्धि प्रकृति के हैं या आपके हैं? ये तो प्रकृति के हैं, प्रकृति पर हैं और आप स्वयं हैं। अतः परमात्मा का चिंतन करने में आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़ का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, समाधि लगाओ तो जड़ का सहारा लेना पड़ेगा, परंतु चिन्मयता में स्थिति जड़ता के त्याग से होगी। जड़ता की सहायता लेने से, जड़ता की आवश्यकता समझने से उसका त्याग कैसे करेंगे? जब शरीर आदि जड़ चीजों से संबंध विच्छेद करने से ही कल्याण होगा, तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्या काम आए? इस बात को ठीक तरह से समझें कि ये शरीर हमारे लिए कैसे हुआ। आप भजन ध्यान करो, दान पुण्य करो, सेवा करो, पर ये सब कल्याण करने वाले तब होंगे जब आपका ये भाव होगा कि ये सब मेरे नहीं है और मेरे लिए नहीं है। जब ये मेरे और मेरे लिए नहीं है तो फिर इनको करें क्यों? इनको इसलिए करना है कि हमने दूसरों से लिया है। शरीर भी दूसरों से मिला है, अन्न जल भी दूसरों से लिया है, हवा भी दूसरे से मिलती है। हम रास्ते पर चलते हैं तो सड़क भी दूसरों से मिली हुई है, छाया भी दूसरों से मिली है, मकान भी दूसरों से मिला है। दूसरों से मिली हुई चीज़ दूसरों की सेवा में लगा देनी, जिससे कर्जा उतर जाए। पुराना कर्जा उतार देना और नया कर्जा लेना नहीं, ये हमारे काम आ जाए, ये हमारी बात माने, हमारा कहना माने। ये इच्छा रहेगी तो नया कर्ज चढ़ता रहेगा। जड़ आपके पास, जड़ आपके काम कैसे आएगा? आप तो चेतन हो, तो हम क्या करें? जड़ता से पिंड छुड़ाने के लिए चाहे संसार की सेवा करें, चाहे भगवान की सेवा करें, अपने लिए कुछ ना करें। गीता में आया कि दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदान्नम सात्विकम स्मृतम। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया। तो श्लोक में व्याकरण की एक आश्चर्य की बात आई है कि भगवान ने अनुपकार ने पद में चतुर्थ विभक्ति दी और देश काले च पात्रे च पद में सप्तमी विभक्ति दी है। कम से कम पात्रे च में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिए, पात्रा कहना चाहिए। वह सप्तमी कैसे होगी? इसका तात्पर्य क्या है? पूरा तो भगवान जाने और व्यास जी महाराज जाने, अपने को तो पता नहीं। हम कोई विद्वान तो है नहीं। हमारी धारणा में देश काले च पात्रे च का अर्थ है देश काल पात्र की प्राप्ति होने पर। अनुपकारणे का अर्थ ये नहीं है कि उपकार करने वाले को दान मत दो, पर तो जिसने हमारा उपकार किया है उसको देने में दान मत मानो। अनुपकारी का अर्थ है जिसने पहले कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता और भविष्य में भी उसमें किंचित मात्र भी उपकार किया ऐसा नहीं। तो ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से दान देना सात्विक दान है। तात्पर्य यह हुआ कि देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना संबंध ना रखते हुए दान दिया जाए। अगर उपकारी को दान दिया जाएगा तो दान के साथ संबंध जोड़ने से वो राजस दान हो जाएगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थ तदानम राजसम स्मृतम। कारण कि राग अर्थात संबंध जोड़ना रजोगुण का स्वरूप है। रजो रागात्मक विद्धि, दान के साथ संबंध ना रहने से सात्विक दान वास्तव में दान नहीं है, ये तो त्याग है। जैसे दान का हमारे साथ संबंध ना रहे, ऐसे ही जप ध्यान का भी हमारे साथ संबंध ना रहे, सेवा का भी हमारे साथ संबंध ना रहे। किसी की सेवा करके हम समझें कि हमने
बड़ा काम किया तो ये गलती है। कारण कि हमारे पास जो कुछ है उस पर उसी का हक लगता है। हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति समिष्ट की है। समिष्ट से अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या? विद्या, बुद्धि, योग्यता, अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो हमें समिष्ट से मिली है। समिष्टि की चीज़ समिष्टि की सेवा में लगा दी तो क्या एहसान किया? उसी की चीज़ उसी की सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस चीज़ के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे तो मैंपन आएगा। मैंपन आने से मेरापन भी आएगा और मेरे लिए भी आएगा। तो ना तो ये मैं हूँ और ना ये मेरा है। जो ये होता है वो मैं नहीं होता और जो मैं होता है वो ये नहीं होता। शरीर यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, प्राण यह है, मैंपन भी यह है। तो ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुआ? शरीर संसार के साथ माना हुआ मैं मेरेपन का संबंध ही जन्म मरण का कारण है। अतः संबंध को जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।